क्या आपको पता है कि मर्सिडीज़ भारत में पहली बार कब अपनी पहली कार लॉन्च की थी? नहीं? चलिए आपको बताता हूँ। साल था 1994 और ये टाटा के पुणे प्लांट में पहली बार मैन्युफैक्चर होकर लॉन्च की गई थी और जो इसके प्रोडक्ट का नाम था, उस कार का मर्सिडीज़ बेंज ई क्लास था और मॉडल नंबर था W124। जिस समय इसे लॉन्च किया गया था 1994 में, उस समय कीमत थी 20 लाख रुपए के आसपास। अब 30 साल हो चुके हैं। इन 30 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है और लोगों का टेस्ट भी बदल चुका है। कंज्यूमर अब अपने तरीके की चीज़ें पसंद कर रहे हैं। तो अब सवाल यही उठता है कि अब किस तरीके से मर्सिडीज़ अपनी कारों को भारत में ला रही है। फिलहाल इस समय एसयूवी गाड़ियों की डिमांड इंडिया में बहुत ज़्यादा है और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं फुल साइज़ लग्जरी क्रॉसओवर एसयूवी मर्सिडीज़ GLS 450 4मैटिक। इस कार को ग्लोबली साल 2019 में पहली बार लॉन्च किया गया था और भारत में आई थी 2020 में। फिलहाल अभी चल रहा है 2024, तो कुछ इसमें नए चेंजेस के साथ, नए अपडेट के साथ इस कार को फिर से फेसलिफ्ट अवतार में लॉन्च किया गया है और 8 जनवरी को इसको लॉन्च किया गया था। अब सवाल यही उठता है कि इसमें क्या कुछ बदलाव किए गए हैं। अपने इस नए एडवांसमेंट के साथ ये कार अब कैसी हो गई है। और राइवल्स की बात कर लूँ तो ये जो कार है वो इंडियन मार्केट में BMW i7, Audi Q7 और वॉल्वो की XC90 को कड़ी टक्कर देती है। तो अब जानते हैं कि ये कार पहले से कितना हो गई है एडवांस और अपने राइवल से कितनी है अलग। अपडेटेड मर्सिडीज बेंज GLS में पुराने मॉडल की तुलना में छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इसमें सिल्वर फिनिश्ड स्लेटेड रेडिएटर ग्रिल शामिल है। LED हेडलैम्प और LED टेल लाइट्स के डिजाइन को अपडेट किया गया है, जबकि SUV के फ्रंट बम्पर को भी रीडिजाइन किया गया है। रीप्रोफाइल्ड फ्रंट बम्पर नए एयर इनलेट ग्रिल्स और हाई ग्लॉस ब्लैक सराउंड के साथ आती है। फेसलिफ्टेड मर्सिडीज बेंज GLS के केबिन में एक एडवांस MBUX इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो सेंट्रली माउंटेड टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर ड्राइवर के डिस्प्ले को जोड़ता है। अन्य फीचर्स के तौर पर इसमें 13 बर्मिस्टर के स्पीकर मिलते हैं, जो अपनी साउंड क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा इसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले और आगे और पीछे बैठने वालों के लिए वायरलेस चार्जिंग सुविधा भी मिलती है। तो अब बात कर लेते हैं इसके इंटीरियर की, यानी GLS 450 के इंटीरियर में अब क्या बदलाव किया गया है और कैसा दिखता है इसका इंटीरियर। तो स्टार्टिंग में इसके स्टीयरिंग व्हील से करता हूँ। तो इसके अंदर जो फंक्शंस दिए गए हैं, यानी कि जो भी बटन दिया गया है, उसको थोड़ा सा और भी रिडिज़ाइन किया गया है, नए तरीके से दिया गया है और भी ज़्यादा अब इसमें ढेर सारे आपके फंक्शंस मिलते हैं, तो आप स्मूथली सारी चीज़ें यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा एक बहुत ही ख़ास चीज़ होती है मर्सिडीज़ की गाड़ियों में, अधिकतर गाड़ियों में मैंने यही देखा है कि जो गियर होते हैं वो यहाँ पर नहीं होते हैं। जैसे कि ऑटोमेटिक कारें आपने देखा होगा या फिर मैनुअल कार्स आपने देखा होगा, तो यहाँ कॉकपिट के पास आप देखते होंगे गियर वगैरह होते हैं, लेकिन आप मर्सिडीज़ के इस कार में नहीं देखेंगे। उसके लिए आपको यहाँ पर, जैसे कि कई कारों में होता है कि वाइपर का ऑप्शन होता है, या फिर कई कारों में लेफ़्ट या राइट इंडिकेटर के लिए जो यहाँ पे दिया गया होता है पैनल, वो होता है। लेकिन मर्सिडीज़ की कार में, यानी कि जिसमें अभी मैं बैठा हूँ, इसमें गियर आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो ख़ास चीज़ यही है कि इसका जो गियर है वो इधर राइट साइड में है, जहाँ पे कई टाइम्स आप देखे होंगे कि किसी कार्स में राइट इंडिकेटर के लिए इस्तेमाल होता है और किसी कार में लेफ़्ट इंडिकेटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मर्सिडीज़ की इस कार में, यानी कई मर्सिडीज़ की कारों में मैंने जितना चलाया अभी यही नोटिस किया है कि ऑटोमेटिक के लिए कॉकपिट में कोई जगह नहीं है। वो एक्सेसिबिलिटी जो भी ड्राइवर को देते हैं वो स्टीयरिंग व्हील के पास ही देते हैं और यहाँ पर आप गियर बदल सकते हैं, मोड चेंज कर सकते हैं और आप यहाँ से पार्किंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा अब आपको यहाँ पे मिल जाता है वेंटिलेटेड सीट, जिसका एक्सेस आप यहाँ पे जस्ट कर सकते हैं। जहाँ पे आप सीट कंट्रोल करते हो उसके जस्ट बगल आप यहाँ से आप हीट का भी कर सकते हो, वहीं आप कूलिंग का भी कर सकते हो। सिर्फ आगे पैसेंजर सीट के लिए ही नहीं, बल्कि साथ ही साथ जो मिडिल में पैसेंजर बैठेगा उसका भी काफ़ी खास ध्यान दिया गया है इस लग्जरी एसयूवी कार में। जैसे आप मिडिल सीट पे बैठते हो तो दोनों सीट के सामने आपको एक स्क्रीन मिलेगी, वहीं
अगर आपको टैब यूज़ करना है तो आप बीच में टैब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उस टैब से आप ये जो फ्रंट में आपको दिख रहा है इंफोटेनमेंट सिस्टम, इसको भी कंट्रोल कर सकते हो। काफ़ी कमाल का और काफ़ी लग्जूरियस ये फीचर है। एक मिडिल रो में कमी महसूस हुई कि अगर कोई 3 बंदा वहाँ पे बैठता है, यानी कि कोई 3 लोग वहाँ पे बैठते हैं, तो जो बीच में बैठेगा उसको थोड़ी सी कमी महसूस होगी। तो अब यही सवाल उठता है कि अगर ये 3 लोग बीच में नहीं बैठते हैं तो इसको कैप्टन सीट कर देना चाहिए, ताकि जो पीछे बैठने जा रहे हैं, यानी 7 सीटर कार है तो कैप्टन सीट होगी, तो जो पीछे बैठेगा उस आसानी से वहाँ बैठ सकता है। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक बटन भी दिया गया है। जो सबसे पीछे वाले सीट पे बैठना चाहते हैं वो जैसे ही बटन दबाएंगे तो सीधे से सीट आगे आएगी, आसानी से वो पीछे बैठ सकते हैं। और उनके लिए भी एसी वेंट का प्रॉपर ध्यान दिया गया है, उनको भी पूरी तरीके से हवा उनके सीट तक पहुंचेगी, आराम से वो लंबे सफ़र का आनंद ले सकते हैं। तो इस कार के अंदर आप देख सकते हैं ये बर्मेस्टर का स्पीकर भी दिया गया है, जो हाई क्वालिटी प्रीमियम म्यूज़िक साउंड के लिए जानी जाती है। तो इससे ये और भी ज़्यादा प्रीमियम इसका केबिन हो जाता है। एम्बिएंट लाइट मिल जाती है, वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है। वायरलेस चार्जिंग से याद आया कि अगर आप मिडिल रो में भी बैठे हैं तो वहाँ पर भी आपके पास चार्जिंग, अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज करने की सुविधा होगी, वो भी आप वायरलेस चार्जिंग का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसमें नया यूआई दिया गया है और इस फेसलिफ्ट को और भी ज़्यादा बेहतरीन बनाता है ये यूआई। और इसका जो सेंसर है इसका जो टच सेंसर है बहुत ही कमाल का है। और यहाँ पर आपको मिल जाता है ऑफ रोडिंग मोड। ऑफ रोड मोड को जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ढेर सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। DSLR, M, ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ़ करना है, या फिर आप ये पार्किंग का, या फिर एक बहुत ही ख़ास फीचर है जो है ड्राइव फॉरवर्ड टू व्यू द ग्राउंड, यानी कि जब आप ये ड्राइव करेंगे तो बोनेट के नीचे क्या कुछ है वो सारी चीज़ें आपको आगे के स्पेस में दिखाई देगा। आप ये देख सकते हैं पूरी तरीके से ये ट्रांसपेरेंट हो गई है कार। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ। इस कार को ये आगे बढ़ाया और इस चीज़ को चेक करने के लिए मैंने आगे एक पत्थर रखा हुआ है और देखते हैं कि अगर मेरी टायर उस पत्थर के पास जाती है तो किस तरीके से बिहेव करता है। तो ये देखिए, अभी ये कार को मैंने आगे ले लिया है और ये एकदम एग्जैक्ट मैं पत्थर के सामने ला दिया हूँ इस कार को, और टायर देख सकते हैं कि उसके ऊपर ये जाने वाला है पत्थर के। हालांकि ये दिख नहीं रहा है, ये जो बोनेट है बोनेट के नीचे छिपा हुआ है, यानी कि अगर ये फीचर इसके अंदर ना होता तो आप ड्राइविंग सीट पे अगर आप बैठते हो तो उस समय पे आप बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि नीचे कोई बड़ा सा पत्थर है, और इससे स्क्रैच भी आ सकते हैं और टायर फटने के चांसेस भी होते हैं जब भी आप एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करते हो। इस सेंसर के मदद से मैं इसको लेफ़्ट साइड ले लिया और मैं आसानी से ऑफ रोडिंग में अपनी कार को चला लूँगा। इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी गाड़ी का ना टायर फटेगा, ना कोई बड़े स्क्रैचेस आने के चांसेस होंगे। तो मर्सिडीज़ की ये 7 सीटर कार है, तो बहुत सारे लोग के जहन में यही सवाल होगा कि अगर ये 7 सीटर है तो बूट में तो जगह नहीं होगी। तो चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या इसके बूट में है जगह, अगर है तो कितनी है। तो मेनली इलेक्ट्रिक टेलगेट इसके अंदर है, तो आदमी की का सहारा लेता है या फिर यहाँ से हैंड के माध्यम से इसको खोला जाता है। लेकिन मैं कुछ खास ट्राई करने जा रहा हूँ। हैंड फ्री है मेरा, मैंने इसको हाथ को पीछे कर लिया है। अब लेग जेस्चर से इसको खोलूँगा और चेक करूँगा कि इसका जो सेंसर है कितना परफेक्ट है। ये देखिए, सिर्फ एक बार में मैंने पैर पीछे किया और ये दिख जाती है पूरी बूट स्पेस। अच्छा खासा आपको स्पेस देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके घर में आप छोटा परिवार है, यानी कि 4-5 लोग हैं और आप एक लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं, तो आप इस सीट को फोल्ड कर सकते हैं, वो भी बहुत ही स्मार्टली। यहाँ पे पीछे 2 इलेक्ट्रिक बटन दिए गए हैं, आपने जैसे किया, हालांकि थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है लेकिन परफेक्टली। ये देखिए, अब आपका ये जो पीछे का जो 2 सीट था वो बंद हो चुका है और यहाँ तक आप पूरा बड़ा सा लगेज लेके जा सकते हैं। अच्छा खासा खाना बनाने के भी यहाँ पे रखने की सारी व्यवस्था कर सकते हैं। अब देखिए, इसको बंद करना है तो मैंने इसको फिर से बटन दबा दिया, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, यानी कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एक और भी खास चीज़ है, इन्हीं दोनों बटन के बगल में एक बटन और दिया गया है, वो है सस्पेंसन। ये अभी इस समय मैं ऑफ रोडिंग मोड में किया था, ऑफ रोडिंग चला रहा था। अब जब मैं इसको हाईवे पे चलाऊंगा तो आप देखिएगा, इसको मैं और नीचे कर लूँगा। एक खास बटन है, दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने बटन दबा दिया है, अब आप देखिए धीरे धीरे ये अब नीचे तरफ जाएगा। आप महसूस कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रोसेस स्लो है लेकिन ये अब हाईवे क्रूज़ के लिए पूरी तरीके से रेडी हो गया है।
भारत में नई GLS फेसलिफ्ट को दो अलग अलग वेरिएंट्स GLS 450 और GLS 400D में पेश किया गया है। एक तरफ जहां GLS 450 पेट्रोल इंजन से ऑपरेट होती है, वहीं GLS 400D डीजल मोटर द्वारा संचालित है। इसके पेट्रोल वेरिएंट की कीमत 1,32,00,000 रुपए एक शोरूम और डीजल वेरिएंट की कीमत 1,37,00,000 रुपए एक शोरूम है। ये तो रही इस कार से जुड़ी सारी डिटेल्स। मर्सिडीज बेंज जब भी अपने किसी कार को मैन्युफैक्चर करती है तो ख़ास तौर पे ध्यान देती है कि जब भी मर्सिडीज बेंज चलाने वाले जो भी यूज़र हैं, अगर वो हाईवे क्रूज़ कर रहे हैं, सिटी राइड कर रहे हैं या फिर एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो उनको कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। एडास लेवल 2 फीचर मिलते हैं इसमें। तो अब बात यही आती है कि अगर आप 7 सीटर लग्जरी कार की तलाश कर रहे हैं तो आप इसको अपने बकेट लिस्ट में शामिल कर सकते हैं।